Julie students, welcome back to the class. So today's topic is lag culture. Lag culture क्या होता है? Lag culture it is the scientific management of lag insect for the purpose of lag production. Lag culture जो है ये scientific management of lag insect यानी lag insect को हमने मैनेज करना है साइंटिफिकली किस चीज़ के लिए? lag प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये जो lag है ये एक रेजिन है, तो ये लैग जो है ये लैग इंसेक्ट सिक्रीट करता है, तो उस लैग इंसेक्ट को हमने मैनेज करना साइंटिफिकली उसको कहते हैं लैग कल्चर। तो लैग इंसेक्ट जो है जिसका साइंटिफिक नेम है लैसिफर लेक्का। तो लैसिफर लेक्का जो है इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि ये जो लैसिफर लेक्का जो है ये एक एज अ पैरासाइट रहता है, एज अ पैरासाइट रहता है ऑन होस्ट प्लांट्स, ऑन वराइटीज ऑफ होस्ट प्लांट जैसे कुसुम, बेर, फिग, पलास एक्सेट्रा। ऐसे इन प्लांट्स पे ये जो लैसिफर लेक्का है ये एज अ पैरासाइट बैठते हैं और इन प्लांट्स के सैप के ऊपर वो फीड करता है। तो सैप के ऊपर फीड करते करते ये अपने ऊपर क्या सिक्रीट करेगा? अपने ऊपर एक नेचुरल रेजिन सिक्रीट करेगा जिसका नाम है लैग। तो लैग क्या हो? एक नेचुरल रेजिन है जो लैग इंसेक्ट सिक्रीट करता है अपने ऊपर एज अ नेस्ट। जैसे हम नेस्ट कह सकते हैं कि हम इसमें हम सेल भी कहते हैं, इसके जो नेस्ट होते हैं जो लैग से बने हुए होते हैं। तो वो एक कुछ नहीं है, सिर्फ एक ग्लैंडुलर सिक्रीशन है जो डर्मल ग्लैंड से निकलते हैं, फ्रॉम डर्मल ग्लैंड। तो लैसिफर लेक्का के डर्मल ग्लैंड से सिक्रीशन निकलते हैं उसको कहते हैं लैग, जिसके अंदर वो सेल, जिसके अंदर वो लैग इंसेक्ट बैठता है। तो ये जो लैग है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत होता है। जैसे लैग से हम डाई भी बनाते हैं फॉर कलरिंग फूड एंड बेवरेजेस और फॉर डाइंग वूल एंड सिल्क। इनको डाई करने के लिए यूज करते हैं एक चीज। दूसरा, इससे जो वैक्स निकलते हैं उससे हम एज अ एडेसिव यूज करते हैं। एडेसिव मीन्स जैसे कुछ चिपकने के लिए मटेरियल होते हैं, चिपकाने के लिए, तो उसको हम एडेसिव या हम बाइंडिंग मटेरियल कह सकते हैं, और एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं। और पॉलिशेस में यूज होता है, जैसे शू पॉलिशेस, वर्निशेस और ऑटोमोबाइल्स को पॉलिश करने के लिए यूज होता है। और पॉटरी, बैंगल्स में यूज होता है। आर्टिफिशियल लेदर बनाने में काम आता है। बैक ऑफ द मिरर और एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन इलेक्ट्रिक गुड्स। तो इन सब चीजों में एक्सेट्रा, इन सब चीजों में लिपस्टिक में भी यूज होता है। तो इन सब चीजों में ये जो लैग का यूज होता है, लैग डाई और वैक्स। तो शेल लैग भी कहते हैं, जो मेनली पॉटरी, बैंगल्स, ये सब चीजें जो है आर्टिफिशियल ये बैक ऑफ द मिरर, इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सब शेल लैग से बनाते हैं। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द लैग। अब हम देखेंगे इसका लैसिफर लेक्का का लाइफ साइकिल कैसे है। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ लैसिफर लेक्का। अब लैसिफर लेक्का का लाइफ साइकिल जो है ये मेल और फीमेल दोनों में थोड़ा सा अलग होता है। मेल में जो है
मेल एग दोनों का एग स्टेज दोनों का सेम होगा, बट मेल में जो है इनमें क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस जो है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मीन्स, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि मेटामॉर्फोसिस मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट। तो मेल में क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट का मतलब क्या होता है, एग से ये लार्वा बन जाता है, फिर प्यूपा बन जाता है, फिर एडल्ट बन जाता है। अब ये लार्वा जो है इसमें दोनों में क्या होता है कि लार्वा में प्रोबोसिस प्रेजेंट होता है। प्रोबोसिस मीन्स क्या होता है कि हेड रीजन में एक प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे नोज जैसा होता है, जिससे वो प्लांट के सैप को सक कर लेता है। तो ये जो प्रोबोसिस लार्वा में प्रेजेंट होता है, और एक चीज लार्वा में आई भी प्रेजेंट होते हैं, अपेंडेजेस यानी लेग्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंटीना प्रेजेंट होते हैं। अब जब मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो प्यूपा के बाद एडल्ट बनने तक ये इसमें प्रोबोसिस जो है ये लॉस हो जाएगा, आई जो है ये रिटेन करेगा, लेग्स भी रिटेन करके इवन मोर डेवलप हो जाएगा, एंटीना भी और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगा, प्लस इसमें विंग्स भी डेवलप हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब तक वो एडल्ट बन जाएगा ये फुल्ली जैसे अदर यूजुअल नॉर्मल इंसेक्ट्स होते हैं वैसा बन जाएगा, जिसमें प्रोबोसिस नहीं होगा, बाकी आईज, लेग्स, एंटीना और विंग्स भी अच्छे तरह से फुल्ली डेवलप हो जाएगा। बट फीमेल में क्या होगा, फीमेल में जो है इनमें मेटामॉर्फोसिस जो है ये इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मीन्स फीमेल में एग के बाद लार्वा बन जाता है, जिसको हम निम्फ भी कहते हैं। निम्फ लार्वा के बाद फिर डायरेक्ट एडल्ट बन जाता है। अब क्या है इसमें, अब लार्वा में क्या क्या प्रेजेंट था, प्रोबोसिस, आईज, लेग्स, एंटीना, ये सारा चीज प्रेजेंट था। बट जब तक वो एडल्ट बन जाएगा इसमें क्या होगा, प्रोबोसिस रिटेन होगा, मीन्स प्रोबोसिस जो है वो वैसे ही रहेगा, बट इसमें लेग्स भी क्या करेगा, ये डीजनरेट हो जाएगा, प्लस विंग्स भी नहीं डेवलप होंगे और एंटीना भी नहीं डेवलप होंगे और आईज भी डीजनरेट हो जाएगा। तो क्या है, फीमेल में क्या हो रहा है कि मेटामॉर्फोसिस जो है इनकम्प्लीट हो रहा है, इवन कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। तो क्योंकि ये फीमेल जो है इसका खाली एग ले करना होता है, उसी जगह पे बैठ के, कहीं नहीं जाता, उसी जगह पे बैठता है, सेल प्लांट सैप पे वो सक कर लेता है, फिर उसका काम है लैक सिक्रीट करना और एग ले करना। तो ये कहीं नहीं जाता, इसीलिए इसके पास खाली प्रोबोसिस होता है, बाकी लेग्स भी नहीं, विंग्स भी नहीं होता है, आईज भी नहीं होता है, एंटीना भी नहीं होता है। बट ये मेल जो है इसको क्या करना होता है, इसको अपने सेल से बाहर निकल के फीमेल सेल तक जाना होता है, वहां वॉन्डर करना होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल को फर्टिलाइज करने के लिए वो फीमेल सेल तक जाने की जरूरत है, उसको घूमना पड़ता है। इसीलिए उसके ऊपर उस पर सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज प्रेजेंट होता है, एंटीना प्रेजेंट होता है और लेग्स और विंग्स वो चलने के लिए होता है। तो ये हो गया इनकम्प्लीट और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कैसा होता है। अब लाइफ साइकिल में अभी हम देखेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एग्स कैसे डेवलप होगा। ओके, अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब फर्टिलाइजेशन मैंने आपको अभी बताया कि मेल इंसेक्ट जो है वो मूव करेगा, अपने सेल से बाहर निकलेगा। तो लैक इंसेक्ट जो है ये रहते हैं, जैसे लैक इंसेक्ट का जो इंक्रस्टेशन होता है, उसको हम इंक्रस्टेशन, जैसे ये प्लांट हो गया, आपका प्लांट का एक ट्विक है, तो इस ट्विक के ऊपर क्या करता है, ये है लैक इंसेक्ट्स, इसके जो कॉलोनी होते हैं लैक इंसेक्ट्स के इंक्रस्टेशन है, लैक है पूरा।
तो इसमें क्या होता है कि सेल्स, अलग अलग सेल्स होते हैं, इनमें लैक इंसेक्ट बैठे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि एक लैक इंसेक्ट अपना लैक सिक्रीट करेगा, ऐसे करते करते हर लैक इंसेक्ट अपना लैक सिक्रीट करेगा। तो ये जो लैक है इनके सेल्स है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो इवेंचुअली ऐसा बनेगा। तो क्या होता है कि मेल इंसेक्ट जो है ये अपने सेल से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के यहाँ क्रॉल करेगा, इंक्रस्टेशन के ऊपर क्रॉल करते करते फीमेल सेल के अंदर एंटर करेगा। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल जो है वो मूव आउट फ्रॉम द सेल and enters into the female cells and fertilize them. अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फीमेल को फर्टिलाइज करने के बाद ये मेल जो है ज्यादा सरवाइव नहीं होगा, ये मर जाएगा। तो क्या होगा कि फीमेल जो है, अब फीमेल फर्टिलाइज होने के बाद ये हो गया इसका सेल। अब फीमेल दिखने में ऐसा गोल गोल होता है, इसका कोई विंग ना, लेग्स, अपेंडेजेस कुछ नहीं होता। तो ये फीमेल जो है अपने सेल के अंदर एक अलग चैम्बर बनाएगा, इसी सेल के अंदर अलग चैम्बर बनाएगा। तो ये फीमेल जो है एग, इसके फर्टिलाइजर होने के बाद एग जो है फीमेल के बॉडी के अंदर ही हैच हो जाएगा। तो वो सारे एग्स जो है हैच्ड लार्वा कह सकते हैं, वो लार्वा जो है वो यहाँ ले करेगा, मीन्स एग ले, हम एग ले भी बोल सकते हैं। तो एग जो है इन चैम्बर में, इस चैम्बर को कहते हैं, इस चैम्बर को कहते हैं हम इंक्यूबेटिंग चैम्बर। इंक्यूबेटिंग चैम्बर। अब ये जो एग्स है इंक्यूबेटिंग चैम्बर में ले करने के बाद, ये थोड़ा सा मेच्योर होने के बाद, लार्वा थोड़ा मेच्योर होने के बाद क्या करे, अब लार्वा में क्या था, लार्वा में अपेंडेजेस प्रेजेंट थे, आइज प्रेजेंट थे, एंटीना प्रेजेंट थे। ये जो लार्वास हैं फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा, फिर इंक्यूबेटिंग चैम्बर से ये जो लार्वास है ये क्या करेगा, मूव आउट फ्रॉम द फीमेल सेल। अब फीमेल सेल से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के सारे बाहर निकलेगा, उसको कहते हैं हम स्वार्मिंग। स्वार्मिंग मीन्स लार्वास जो है वो फीमेल सेल से ग्रुप में बाहर निकलते हैं, उसको हम स्वार्मिंग कहते हैं। अब जब स्वार्मिंग होने के बाद क्या होगा, ये जो लार्वास है ये नई, स्वार्मिंग होने के बाद नए ट्विक्स या ब्रांचेस पे ये सेटल करेगा। तो स्वार्मिंग करने के बाद सारे लार्वास जो है नए ट्विक्स पे चले जाएंगे, वहां पे वो प्लांट सैप को सक करेगा, उसके ऊपर फीड करेगा, फिर करते करते लैक भी अपने अराउंड सिक्रीट करेगा। ऐसा करते करते एक नया लैक इंक्रस्टेशन बन जाता है। तो दोबारा से शुरू होगा मेल लार्वा जो मेल बनने के लिए होता है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करेगा, फिर एडल्ट बन जाएगा। फीमेल जो है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस करने के बाद उसी सेल में रहेगा, फिर दोबारा वही साइकिल शुरू होगा। मेल जो है वो अपने सेल से बाहर निकल के फिर फीमेल सेल में जाके ये सारा साइकिल शुरू होगा। तो इसको हम क्या, ये हो गया आपका लाइफ साइकिल। इसमें आपने क्या याद रखना है कि स्वार्मिंग क्या होता है। स्वार्मिंग मीन्स द मूवमेंट ऑफ द लार्वा फ्रॉम फीमेल सेल to settle on new twigs of the plant। ये हो गया आपका लाइफ साइकिल। अब हम लाइफ साइकिल एक पिक्चर में भी देखते हैं, तो उसमें आपको एडल्ट इंसेक्ट दिखते कैसे हैं वो भी आपको नजर आ जाएगा। अब बच्चों आप इस पिक्चर में आप देख लीजिए, इसमें क्या दिखाया है। सबसे पहले शुरू में आप देख लीजिए फर्टिलाइजेशन।
अब फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि मेल इंसेक्ट जो है वो फीमेल सेल के अंदर वो एंटर कर रहा है। अब फीमेल सेल के अंदर एंटर करने के बाद क्या होगा, ये जो प्लांट ट्विग्स पे लैक इंक्रेस्टेशन होगा उसमें फीमेल बैठा होगा। अब ये फीमेल जो है अपने सेल में क्या होगा, फर्टिलाइज होने के बाद अब एग लेइंग फीमेल एग लेइंग कहीं नहीं दिखा रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है कि खाली फीमेल दिख रहा है, बट फीमेल के बॉडी के अंदर येलो स्पॉट्स दिख रहा है, वो है एग्स। अब ये एग्स जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्स जो है फीमेल के बॉडी के अंदर ही हैच हो जाएगा। तो ये जो एग्स हैं, हैचिंग होते समय फीमेल का जो बॉडी है वो थोड़ा सा ऑरेंज येलो स्पॉट्स ज़्यादा नज़र आएगा, मतलब येलोइश हो जाएगा। अब ये हैचिंग करने के बाद ये जो लार्वास है ये क्या करेगा, धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, नए ट्विग्स के ऊपर मूव कर रहा है। आप नीचे आप पिक्चर में देख लीजिए, नीचे वाला पोर्शन है, नए ट्विग्स पे मूव कर रहा है। फिर मूव करने के बाद वो वहां पे सेटल हो रहा है। तो सेटल होने के बाद ये इसी ट्विग पे अपना डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट होगा। तो बाकी साइड में वो जो हमें दिख रहा है वो सारा इसी ट्विग पे हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि लार्वा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो रहा है। फिर धीरे धीरे फीमेल जो है वो, उसका स्ट्रक्चर अलग है। आप देख सकते हो ये जो गोल गोल नजर आ रहा है, इसका सिर्फ प्रोबोसिस प्रेजेंट है। प्रोबोसिस एक नाक जैसा, जैसे एलिफेंट के ट्रंक की तरह होता है, जिसे वो सैप को सक करते हैं। तो फीमेल जो है ये ज़्यादा डेवलप नहीं करेगा। तो मेल जो है आप साइड में देख लीजिए, मेल प्यूपा बनने के बाद कैसा बनेगा, फिर इसके ऊपर अपेंडेजेस डेवलप होगा, साथ में फिर धीरे धीरे विंग्स भी डेवलप हो जाएंगे, फिर एंटीना डेवलप हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा फिर दोबारा ये कहाँ जाएगा, दोबारा फीमेल के सेल के अंदर मूव करेगा। ऐसे करते करते इसका लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट हो रहा है। तो ये हो गया आपका लाइफ साइकिल ऑफ द लैक इंसेक्ट। ओके बच्चों, अब हम लैक कल्चर में अभी तक हमने क्या समझा कि अभी तक हमें क्या समझ में आया कि लैक इंसेक्ट का लाइफ साइकिल कैसा है, फिर लैक इंक्रेस्टेशन क्या होता है। अब हमें क्या निकालना है, वहां से लैक निकालना है। उसके लिए हमें एक तो लैक प्रोडक्शन के लिए हमने क्या करना है, उसको प्रोपेगेट करना है। तो प्रोपेगेट करने के लिए एक नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल होता है। अब हम लैक को दूसरे ट्विग पे, दूसरे प्लांट पे अगर हमने लैक इंक्रेस्टेशन डेवलप करना होगा तो उसको कहते हैं इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन क्या होता है, इनोक्यूलेशन होता है दूसरे नए प्लांट पे, न्यू होस्ट प्लांट पे इस्टेब्लिश करना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैक इंसेक्ट ऑन न्यू होस्ट प्लांट, किस लिए, फॉर बेटर प्रोडक्शन। लैक इंसेक्ट को किसी नए प्लांट पे हमने इनोक्यूलेट करना है। अब ये कैसे होगा, दो तरीका होता है इसका। एक तो होता है ये खुद ही कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल इनोक्यूलेशन, और नेचुरल इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें लैक इंसेक्ट जो है ये खुद ही, जैसे स्वार्मिंग हो रहा था ना, वही है। लैक इंसेक्ट जो है ये खुद ही अपने सेल से निकल के किसी नए ट्विग पे या किसी नए प्लांट पे वो अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा, तो वहां पे वो ग्रो करेगा। वो हो गया नेचुरल इनोक्यूलेशन। अब आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन में क्या होगा, आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन में हम खुद मैनेज करते हैं इनोक्यूलेशन को। जैसे हमने क्या करना होता है आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन में, किसी लैक इंक्रेस्टेशन के पार्ट को हमने काटना होता है जिसमें एग्स प्रेजेंट होगा, जिसमें एग प्रेजेंट होगा। उस लैक इंक्रेस्टेशन को हमने काट के, जिसको हम कहते हैं ब्रूड लैक, ये हो गया वो सीड जैसा हो गया ब्रूड
लैक। अब ये ब्रूड लैक जो है इसको प्लांट पे, नए प्लांट पे हमने इनोकुलेट करना है। इसका 3 तरीका होता है। एक होता है, ये हो गया प्लांट ट्विग, इसको हम ऐसे रख के यहाँ पे ऐसे बांध देते हैं। इसको ऐसे इस तरह से अगर हमने इनोकुलेशन किया तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल इन्फेक्शन। एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल इन्फेक्शन। अगर हमने नेक्स्ट टाइप में क्या होता है कि प्लांट के ट्विग्स को, दो ट्विग्स के बीच में अगर हमने ब्रूड लैक को ऐसे बांध दिया, इसके बीच में अगर बांध दिया तो इस टाइप को कहते हैं हम लेटरल इन्फेक्शन। लेटरल इन्फेक्शन। तीसरा टाइप है 3-4 ब्रांचेस के 3-4 ट्विग्स ब्रूड लैक को हम कई ट्विग्स, छोटे छोटे ट्विग से सराउंड करके इसको हमने क्या करना है, इन ट्विग्स को आगे पीछे से ऐसे बांधेंगे। इसको हम कहते हैं इंटरलेस्ड इनोकुलेशन। अब ये हो गया आपका आर्टिफिशियल। ये जरूरी होता है आप लैक प्रोडक्शन में, तो ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमने इसको इनोकुलेशन करना है। इसको हम इन्फेक्शन भी कहते हैं, इनोकुलेशन करना जरूरी होता है। तो जितना ज्यादा इनोकुलेशन करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा हमारा। तो ये जो ब्रूड लैक है इसमें एग्स प्रेजेंट होंगे। अब जब ये धीरे धीरे एग्स थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा तो बाद में क्या बनेगा, ये लार्वा बनने के बाद क्या करते हैं वो लोग, स्वामिंग करते हैं। तो स्वामिंग करते हैं तो ये क्या करते हैं, बाहर निकल के फिर इसी नए प्लांट पे पूरा अपना इस्टेब्लिश करेगा लैक। तो ये हो गया आपका इनोकुलेशन। अब हम देखते हैं कि लैक लास्ट इसमें स्टेप है लैक को हार्वेस्ट करना, वो कैसे करते हैं। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं लैक की। अब हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हार्वेस्टिंग मीन्स हमने लैक को ऑब्टेन करना है अब लास्ट में। अब हार्वेस्टिंग 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक है इमेच्योर हार्वेस्टिंग और दूसरा है मैच्योर हार्वेस्टिंग। अब इमेच्योर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, अगर लैक स्क्रैपिंग को, लैक अगर हम स्क्रैपिंग हार्वेस्टिंग, अगर हम स्क्रैपिंग स्वामिंग करने से पहले, जिसमें इंसेक्ट प्रेजेंट होगा, इंसेक्ट के लार्वास और एग्स प्रेजेंट होंगे, अगर स्वामिंग के पहले हमने अगर हार्वेस्ट किया तो उसको हम कहते हैं इमेच्योर हार्वेस्टिंग। बिफोर स्वामिंग, तो स्वामिंग होने से पहले, अगर स्वामिंग अभी तक हुआ नहीं है तो उससे पहले हमने हार्वेस्टिंग किया तो इमेच्योर हार्वेस्टिंग। जिससे हमें लैक मिलता है उस लैक को कहते हैं अरी लैक। अरी लैक उस लैक को जो जिसमें इंसेक्ट अभी भी प्रेजेंट होगा। अब मैच्योर हार्वेस्टिंग क्या होता है, मैच्योर हार्वेस्टिंग अगर स्वामिंग करने के बाद अगर हमने हार्वेस्टिंग किया, आफ्टर स्वामिंग होने के बाद हार्वेस्टिंग किया तो उसको कहते हैं हम मैच्योर हार्वेस्टिंग। तो मैच्योर हार्वेस्टिंग में जो हमें लैक मिलता है उस लैक को कहते हैं एम्प्टी लैक। एम्प्टी लैक। तो ज्यादातर लैक कल्चर में ये वाला प्रैक्टिस करते हैं, मैच्योर हार्वेस्टिंग वाला प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट का लॉस हो जाता है, फिर इसमें इंसेक्ट का लॉस नहीं होता। तो ये जो मैच्योर हार्वेस्टिंग ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो लैक इंसेक्ट था, लैसिफर लैक्का, जो ये लैसिफर लैक्का जो है ये पॉलीफेगस है। पॉलीफेगस आपने ये टर्म याद रखना है। पॉलीफेगस मीन्स मोर देन
इट कैन फीड ऑन मोर देन वन ट्री। इसका कोई स्पेसिफिक, जैसे सिल्क वर्म में था कि सिर्फ वो मलबरी ट्री पे ही फीड करता था, ये जो लैक इंसेक्ट है ये कई ट्रीज पे फीड करते हैं। तो वैसे इंसेक्ट्स को, वैसे ऑर्गेनिजम्स को जो जिसका वो जो कहीं ट्रीज पे फीड करते हैं उनको कहते हैं पॉलीफेगस। तो मोर देन, फीड ऑन मोर देन वन ट्री, तो ये हो गया पॉलीफेगस का मीनिंग। और एक चीज है कि लैक इंसेक्ट में क्या था, होस्ट प्लांट को भी मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। तो होस्ट प्लांट मेंटेनेंस कैसे करते हैं, इसको रेगुलर प्रूनिंग करने की जरूरत होता है। प्रूनिंग मीन्स काटना, ट्रिमिंग करना होता है, क्योंकि ये जो लैक इंसेक्ट है ये सेल सैप कहाँ से मिलता है, प्लांट सैप जो है वो छोटे छोटे न्यू ट्विग्स में वो ज्यादा मिलता है, उसको प्रोबोसिस को उसमें एंटर करने में आसानी होता है। तो सेल सैप जो है नए ट्विग्स में ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमें रेगुलर प्रूनिंग की जरूरत होता है। तो ये हो गया आपका लैक कल्चर। इसके बाद हम कल करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग, फिर नेक्स्ट हम डेयरी फार्मिंग करेंगे। तो इसके साथ आपका ये वाला लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू बच्चों।